आज की कहानी खेजड़ली नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटी सी नदी थी। उस नदी के पास ही वहां पर एक शमशान घाट बना हुआ था। उस गांव में उस शमशान का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग दिन के समय भी वहां जाने से कतराते थे। रात के समय में तो इंसान छोड़ो, कोई कुत्ता भी उस शमशान के आसपास नहीं दिखाई देता था। वहाँ के लोगों को रात के समय उस शमशान में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ पीटा जा रहा हो। उसी गांव में एक विक्रम नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र 21 साल थी। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि उस शमशान में कोई भूत प्रेत नहीं है, वहाँ कुछ और ही चल रहा है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है। एक दिन उसने सोचा कि मैं खुद इस शमशान घाट के अंदर जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा कि आखिर अंदर क्या गड़बड़ है। बस फिर क्या था, उसने एक मशाल ली और उसमें आग लगा दी और कुछ धूप पत्तियाँ अपने जेब में डालकर निकल पड़ा शमशान की ओर। कुछ देर बाद विक्रम जैसे ही शमशान के अंदर पहुंचा, उसे किसी व्यक्ति के कराने की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया। उसके दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। फिर भी विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार अंदर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी एक जलती हुई चिता के पास में बैठा हुआ था और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो कुछ बड़बड़ाते भी जा रहा था। तब विक्रम ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने विक्रम की ओर देखा और बोला, तुम्हें इतनी रात में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तब विक्रम ने कहा, मुझे मुफ्त का ज्ञान मत दो और ये बताओ तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, मैं इस शमशान का रक्षक हूँ। मैं यहाँ पर आने जाने वाले सभी लोगों को चेतावनी देता हूँ कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता और फिर वो भी भूत प्रेत बनकर इसी शमशान का हिस्सा बनकर रह जाता है। उसकी बात सुनकर विक्रम थोड़ा डर गया और वो बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। तब उस आदमी ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी मेरी बातें समझ में नहीं आई तो क्या हुआ, कुछ देर बाद तुम्हें मेरी बातें ज़रूर समझ आ जाएगी। इतना बोलकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विक्रम उसे हंसता देखकर बुरी तरह से डर गया। तभी विक्रम डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उस जगह से अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया हो। तब विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसे पता लगा कि पीछे से उसे एक प्रेत ने पकड़ रखा है। विक्रम ने अपना पूरा जोर लगाकर उस प्रेत से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को उस प्रेत से छुड़वा नहीं पाया और देखते ही देखते उस प्रेत ने आखिर में विक्रम की गर्दन को मरोड़ दिया और उसकी गर्दन को तोड़कर अपने साथ में ले गया। अगली सुबह जब गांव वाले उस शमशान घाट के अंदर आए तो उन्हें विक्रम की लाश पड़ी मिली, लेकिन उनको विक्रम का सर कहीं पर भी नहीं मिला। उसका सर उसके धड़ से अलग था, लेकिन उसका सर कहाँ पर था ये कोई नहीं जानता था। उस दिन के बाद उस गांव में उस शमशान का खौफ और ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे उस गांव के लोग एक एक करके उस गांव को खाली कर कर वहाँ से चले गए और वो गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।